एक सदियों पुराना तरीका जो आज भी कायम है। वही लॉ नंबर 11 में रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ये जो लॉ उन्होंने बताया है, इस नियम का सार ये है कि अगर लोग आपको छोड़ भी सकते हैं तो आप कभी सुरक्षित नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने जगह पे कायम रहे। और कैसे? अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, अपनी खूबियों से। अपनी खूबियों को पूरा लोगों को ना सिखाए। द मोमेंट आप अपना सारा जो ज्ञान है लोगों को सिखा देंगे, दिखा देंगे, तो वो आपको एक कूड़े के डब्बे में डाल देंगे जब उनको पता चलेगा कि आपसे वो निचोड़ चुके हैं। तो ऐसा ज़रूर सिखाए, लेकिन बहुत कम। आप पर वो निर्भर रहे, यही तरीका आपको अपनाना चाहिए। सत्ता जो है केवल पद से नहीं आती, सत्ता आती है ज़रूरत से। आप अपने बॉस के जो एक निर्भर बन के रहते हैं, वो निर्भरता कहाँ से आती है? आपके काम से, आपके गुण से। उस गुण से वो डरेंगे और आपको वो महसूस होने नहीं देंगे। लेकिन आपसे डरेंगे भी, ये नहीं कि वो आपसे प्यार करेंगे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो प्यार नहीं, आपके गुण से वो खुश होंगे और आपसे काम करवाएंगे। और आपको उसके ऊपर खेलना है कि मेरे काबिलियत से उसको ये पोजीशन में रहना है, तो मुझे भी अपने पोजीशन में रहने के लिए मेरी काबिलियत की इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं अपनी हर हुनर को लोगों को नहीं सिखाऊंगा। ये जो साइकोलॉजी बिहाइंड दिस ये है कि इंसान दो चीज़ों से नियंत्रित होते हैं, एक तो डर से और दूसरा है निर्भरता से। सिर्फ कोई आपसे डरे तो आप पर निर्भर हो जाएंगे, जैसे लोग पुलिस से डरते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने गुणों से लोगों को आप पर निर्भर करवाएंगे तो वो आप पर निर्भर होता जाएगा और आप अपने जगह पे एकदम स्टैटिक बने रहोगे। डर समय के साथ नफरत में बदल सकता है, लेकिन निर्भरता अवसर आदत बन जाती है। तो ये क्या है कि जैसे ही लोग आपसे डरेंगे तो एक समय उसको गुस्सा आएगा, वो आपको दुश्मन बना सकता है। लेकिन वो अगर आप पे निर्भर करेंगे तो वो आप पर कोई हानि नहीं पहुंचने देगा, यही वो कहता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो हमें मिलती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के जो इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, वो कैसे अपना जगह बनाए रखा। बिस्मार्क ने राजा को कभी सीधा चुनौती नहीं दी। उन्होंने खुद को इतना अनिवार्य बना दिया कि विदेश नीति, युद्ध रणनीति, आंतरिक प्रशासन, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर हो गया। राजा चाहते थे वो भी उन्हें हटा नहीं सकते थे, क्योंकि हटाने का मतलब था राजा का असंतुलन। सो बिस्मार्क वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो बहुत शातिर दिमाग का था। वो जो डिफ़िकल्ट जितने भी काम होते थे वो अपने पास रखते थे, उसको सॉल्व करते थे। और राजा को पता था इसके बिना वो नहीं, कोई और नहीं कर सकता, इसलिए राजा उसको हटा भी नहीं पाता था। तो इससे क्या होता कि निर्भरता, डर तो था ही, साथ में निर्भरता भी था।
ये हम जो आज के युग में हम देखते हैं, वो जैसे हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं किस में, फ़ोन में, फिर इंटरनेट में। तो इससे क्या होता है आजकल, बच्चे स्टूडेंट्स, एक बार ऐसे भी एक पर्सनल बता रही हूँ कि स्टूडेंट के पेरेंट ने मुझे बताया कि मेरा बेटा क्लास 9 में है, उसको सिर्फ मोबाइल पर ही ध्यान है, वो मैथ्स पढ़ना है करना ही नहीं चाहता और वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता। सो ये निर्भरता जो है ये बहुत गलत है। लेकिन लेकिन इस निर्भरता से हमें मीडिया से बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता है, ये भी हमें समझना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे है, जो इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है वो उसका नुकसान पहुँचाने की जो एक साहस नहीं दिखाएगा। ये एक बहुत बड़ी सीख है। लोगों को आप पर निर्भर बनाओ, खुद किसी पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। खुद मत बनो, लेकिन लोगों को अपने तरफ खींचो कि वो आपके ऊपर निर्भर हो जाए। हर चीज़ में आप पर वो भरोसा करने लगे। तो यहाँ जैसे ये नियम मैनिपुलेशन सिखाता है ज़रूर, ऑफ कोर्स एक नेगेटिव साइड तो है ही। गलत हाथों में जाए तो शोषण, भावात्मक नियंत्रण, सत्ता का दुरुपयोग। अगर जो इंसान लोगों को अपनी तरफ खींचता है वो अगर गलत इंसान है, ये लॉ इसलिए दिया गया है कि आप अपना बचाव करो। ये नीति सिखाता नहीं है या फिर ये नहीं कहता है कि ये बुरा है या अच्छा है। ये कहता है अपना बचाव करो, अपने को सुरक्षित रखो, लेकिन खराब नहीं बनो। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने दिया था कि हेनरी किसिंगर बहुत ही एक ख़राब किस्म का आदमी था, और ऐसा नहीं था कि उसके बिना निक्सन का चलता नहीं था, और कोई डिप्लोमेट नहीं था। निक्सन के फैमिली में जितने भी लहू बहे हैं वो सब किसिंगर के कारण ही है। लेकिन किसिंगर जो है वो हर जगह अपना पकड़ बनाए रखता था, जैसे पॉलिटिक्स में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो उसे हटाया नहीं जा सकता, निक्सन उसे हटा भी नहीं सकता था, उसे डर था। इसीलिए किसिंगर अपना काम करता रहा। यहाँ पे हमें और एक एग्ज़ाम्पल मिलती है मैकियावेली की। मैकियावेली कहता है कि इंसान को इंसान ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करे कि लोग उससे डरे, उससे प्यार नहीं। लव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग आपसे लोग डरेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपसे प्यार करेंगे तो आप असुरक्षित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें। जैसे क्लाइंबर्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स जो कांटेदार क्लाइंबर्स होते हैं, वो उसमें कांटा इतना होता है कि हम लोग उसको अगर उखाड़ के फेंकना चाहें तो हाथ लहूलुहान हो जाएगा। तो और कांटेदार क्लाइंबर्स जो है वो बहुत डीप रूटेड होते हैं और अर्थ के नीचे ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट आउट, लेट इट क्लाइंब, लेट इट गो, जाने दो उसको, अपने आप को सुरक्षित रखो। सो यही कहता है इंसान, मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। आप खुद दूसरों पे डिपेंडेंट मत हो, लेकिन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिज़ार्म योर विक्टिम। आप अपने आप को ऐसे ईमानदारी दिखाओ, इतना ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखाओ लोगों के सामने कि लोगों को पता ही ना चले कि आप कैसे अपने दुश्मन को इसी जाल में फंसा रहे हो। एक छोटा सा सच या उदारता का कार्य लोगों की शंकाओं को तोड़ देता है।
यही समय होता है जब आप उनका विश्वास जीतते हैं, उनको गार्ड नीचे गिराते हैं और अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अचानक सच बोल देना या बिना वजह मदद करना चाइनीज तो दिमाग में ये धारणा बना देती है ये आदमी चालाक नहीं ईमानदार है। एक सच्चाई, एक उदार कदम लोगों को ये विश्वास दिला देता है कि आपकी बाकी बातें भी सच्ची है और इससे आप अपने आप को लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। ये लॉ ये नहीं सिखाता कि आप हमेशा झूठ बोलो या फिर लोगों को धोखा दो, ये ऐसा नहीं। आप अपने थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी सच्चाई, पूरा नहीं, पूरा उगल के मत दो। इससे आप सुरक्षित भी रहोगे और भरोसा भी अर्न करोगे। एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दो और उसके पीछे जो आपका एक उद्देश्य है वो बना रहेगा। वो आदमी फिर आपके ऊपर निर्भरशील हो जाएगा और आप अपने विक्टिम को अच्छी तरह से अपने पकड़ में ला सकते हो। यही कहते हैं चाइनीज़ लोग, यही करते हैं। वो एंशियंट चाइना में ऐसे ही होता था कि पहले दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे निचोड़ते रहो। और यहाँ और एक एग्ज़ाम्पल चाइना का ही है कि ड्यूक यू जो है वो बहुत ही एक पावरफुल आदमी था, लेकिन ह्यू उसको हराना चाहता था तो उसने अपनी उसकी बेटी से शादी कर ली। फिर धीरे धीरे उसके पूरे राज्य को ही उसने उठा लिया। ये एक अलग तरीका है। और एक है, जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसके अंदर ये संदेह नहीं होना चाहिए कि आप इसके पीछे आपका कोई मोटिव हो। डोंट अलाउ एनीबडी टू मेक यू फील मिस्टीरियस। इससे आपको खतरा हो सकता है, आपको बच के रहना चाहिए। गिफ्ट दो और उदार बनो, अच्छे बनो, लेकिन उसके बाद अपने विक्टिम को अपने हाथों में ले लो। इससे आप बचे रहोगे।